सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का आज भारत दौरे का दिन था। आज सुबह वे 10 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद का राष्ट्रपति भवन में एक औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों से भी मुलाकात की। इससे पहले भारत और सऊदी अरब के बीच भारत सऊदी निवेश समझौते के तहत कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। सऊदी अरब साम्राज्य के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने कहा, मैं यहां आकर बहुत खुश हूं। मैं G20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत को बधाई देना चाहता हूं। बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं, इससे G20 देशों और दुनिया को फ़ायदा होगा। हम दोनों देशों के लिए एक महान भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करेंगे। नए और आधुनिक आयाम जोड़ रहे हैं। भारत के लिए सऊदी अरब हमारे सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक पार्टनर में से एक है। विश्व की दो बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हमारा आपसी सहयोग पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा को G20 समूह की अध्यक्षता हस्तांतरित करते हुए पारंपरिक गैवल सौंपा। इस मौके पर लुला डी सिल्वा ने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के हित से जुड़े मुद्दों को आवाज़ देने के लिए भारत की सराहना की। G20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में मोदी ने ब्राजील को इस समूह की अध्यक्षता के लिए गैवल सौंपा और शुभकामनाएं दी। ब्राजील आधिकारिक रूप से इस साल 1 दिसंबर को G20 समूह के अध्यक्ष का कार्यभार संभालेगा। It's a lot of responsibility for Brazil to host the G20 summit meeting next year. Everybody knows that we'll chair the G20 and we will put the inequality issue as the core issue for the next 20 process for our discussion. It's necessary for once and for all that we should take into account and that develop a certain indignity on the rulers, the leaders about the inequalities of gender, race, education, inequality of education and food. The world is there's a lot of inequality in the world. We have few with a lot and many with very few resources, and so we have to build an understanding that the world needs more balance. प्रदेश के सिवनी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता के जरिए कहा कि आज मैं भारत के दिल मध्य प्रदेश में आया हूं, जिसे 20 साल पहले बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश की विकास दर 1% भी नहीं थी। जनता ने एक सही निर्णय लेकर भाजपा पर विश्वास जताया तो मध्य प्रदेश आज विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को 15 से 16% ब्याज देना पड़ता था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे शून्य कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि जिन युवाओं की उम्र 18 से 25 वर्ष है, उन्होंने ना ही टूटे सड़कें देखी और ना ही लालटेन में पढ़ाई की। आज का MP नंबर 1 है। गेहूं निर्यात में देखा जाए तो मध्य प्रदेश अग्रणी है, नंबर 1 है। PM स्वनिधि योजना में रेडी फड़ी वालों को 5,000 रुपए से लेकर अब 10,000 रुपए तक देने वाले, अगर राज्यों में सबसे आगे 10,000 से 20,000 रुपए तक देने में भी सबसे आगे कोई राज्य तो मेरा मध्य प्रदेश है। आयुष्मान कार्ड योजना में 5 लाख का इलाज मुफ्त में देने वालों में सबसे ज्यादा कार्ड बनाने में राज्यों को सबसे आगे तो मेरा मध्य प्रदेश सबसे आगे। ग्रामीण सड़कों में गुणवत्ता के आधार पर अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो, सिंचाई प्रबंधन हो, राष्ट्रीय पशुधन योजना क्या हो, या फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो, फिशरीज से लेकर अन्य योजनाओं को लेकर मध्य प्रदेश बहुत अग्रणी है। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राष्ट्रीय वन शहीद दिवस पर राज्य वन शहीद स्मारक एवं चंदनपुरा नगर वन लोकार्पण किया। इस अवसर पर CM ने घोषणा की कि वन रक्षा शहीदों को मिलने वाली सम्मान निधि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की जाएगी। CM ने इस दौरान कहा कि राष्ट्र ऋणी है उनका, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर वनों की सुरक्षा का कार्य किया है। हर साल मध्य प्रदेश में हम राष्ट्रीय वन शहीद दिवस इस उद्देश्यपूर्ण ढंग से मनाएं, ऐसा प्रयास हमेशा किया जाएगा। और एक बार कुछ चुने हुए बन के रखवाले मित्रों के साथ मैं बैठक करूंगा, जिसमें महावत बंदक से लेकर
संख्या बड़ी ना होने तो एक एक दो दो तीन भी उनके हों, वो सारे प्रतिनिधि बुला के सीएम हाउस में बुलाएंगे, हम चर्चा करके आज उन परिवारों को मैं प्रणाम करता हूं जिनका हम लोगों ने मिलकर स्वागत किया, उन्हें कुर्बानी दी है वन्य प्राणियों की और वनों की रक्षा करते हुए। मैं उन सब परिवारों के प्रति प्रदेश की जनता की ओर से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करता हूँ। और जैसा विजय साहब जी अभी कह रहे थे, कभी शहीद को 10 लाख रुपए की सम्मान निधि दी जाती है, उसको बढ़ा के भगवान न करे या आपको कभी न देना पड़े। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मजबूरी में कभी देना पड़े तो 25 लाख रुपया बढ़ा के दी जाएगी सम्मान निधि। शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों और अतिथि व्याख्याताओं की पंचायत में विभिन्न महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इन घोषणाओं में सभी शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को कार्य दिवस की बजाय मासिक वेतन की प्रवृत्ति शुरू करने की बात उन्होंने की, जिसकी राशि 50,000 रुपये तक होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि शासकीय सेवकों की तरह अतिथि विद्वानों को अवकाश की सुविधा भी दी जाएगी। अकादमिक सत्र में अतिथि विद्वान अपने महाविद्यालय का स्थान बदल सकते और आसपास के किसी भी महाविद्यालय में स्थानांतरित हो सकते हैं। और एक बात और कि अब कोई भी अतिथि विद्वान व्याख्याता जो लगातार पढ़ाने का काम कर रहा है उसको बाहर नहीं किया जाएगा। इतना बड़ा प्रदेश है हमारा, देश का दिल है मध्य प्रदेश। अरे 4-4.5 हजार लोगों को तो अपने दिल में समा ही सकता है।